संजू सैमसन का क्या मतलब गलती कर दी थी संजू सैमसन ने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताकर, या क्या चल रहा है भाई ये? मतलब बिन सर पैर की चीज़ें हुई हैं। जब मैंने ब्रेकिंग भी करी थी तो मैंने ये कहा था भाई मैं थोड़ी देर में आता हूँ, बट मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं आप लोगों के सामने कम बेवकूफ़ दिखूँ, क्योंकि मैं भाई लॉजिक नहीं दे सकता। अब आपको मैं स्क्वाड अलग अलग, एशियन गेम्स का स्क्वाड आ गया था आई थिंक जब टीम अनाउंसमेंट हुई थी, तो आपकी टीमें आई थी, वनडे की टीम आई थी इंग्लैंड वाली, आपकी ये जिम्बाब्वे को छोड़कर आयरलैंड वाली टीम आई थी, इंग्लैंड की टीम आई थी T20 वाली, और फिर एशियन गेम्स की टीम आई थी, जिसमें सारे प्लेयर सेम थे। 16 नाम थे हर जगह पर, एक जगह 15 कर दिए गए थे। फिर आपके सिराज को आपने हटा दिया था यहाँ से, इंग्लैंड वाली टीम से हटा दिया था, और जो एक नाम शायद एशियन गेम्स की 15 में नहीं थे, प्रिंस थे, जितना मुझे याद आ रहा है अभी, ठीक है। उसमें संजू सैमसन मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि क्या संजू सैमसन को इनसिक्योर किया जा रहा है? अब गौतम गंभीर की क्या नहीं मान रहे सेलेक्टर्स? क्योंकि खबर जो प्लांट करवाई जाती है या फिर पीआर गेम चल रहा होता है, देखो एक हमेशा होता है कुछ जो है एफिलिएशंस रहती हैं आपकी, कोई गौतम गंभीर के साथ है, कोई किसी के साथ है, कोई किसी के साथ है, कि गौतम गंभीर चाहते थे संजू सैमसन कैप्टन बने। फिर गौतम गंभीर और संजू सैमसन का एक वीडियो वायरल होता है पिछले मैच में, जब उनको जो है 11 से आप बाहर करते हो। अब गौतम गंभीर अगर संजू सैमसन को कप्तान चाहते थे तो जिम्बाब्वे वाले, देखो जिम्बाब्वे अगेन, आयरलैंड में भी हम यही सोचते थे भाई बंदे जाएंगे, रन कूटेंगे, रिकॉर्ड्स बनाएंगे, बट फ्लॉप शो और टीम लंका लग गई, और संजू सैमसन को शायद आयरलैंड में खेलना भारी पड़ गया है कि अगली इंग्लैंड वाली एक इनिंग्स में वो बाहर हो गए। बट ये क्या चाह रहे हैं ये? अब संजू सैमसन को इंग्लैंड में क्या एक आधी गेम दे दी जाएगी? वो देखेंगे यार इंग्लैंड की 11 आ गई है, आज जोफ्रा खेल रहा है, फिर से डाल दो संजू सैमसन को। एक और फेलियर होता है तो अब इंग्लैंड में खिलाने की कोई बात करेगा नहीं, जिम्बाब्वे में रहेंगे नहीं, और अगर कोई और रन्स कर देता है तो एशियन गेम्स वाले स्क्वाड से बाहर कर देंगे। प्रभ सिमरन की भी एंट्री हो गई है, प्रभ सिमरन के लिए मैं खुश हूँ। प्रभ सिमरन की डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेज, इंडिया ए की परफॉर्मेंसेज, आईपीएल की परफॉर्मेंसेज अच्छी रही हैं, बट ठीक है, मतलब आपने ये कम से कम बताया कि यार ध्रुव जुरेल को डालने की जरूरत नहीं है, जो पहले आपने बीच में डाल दिए थे। अब इसको आप, मैं कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है मुझे। आपने आराम एक ही बल्लेबाज को दिया है, तिलक वर्मा वाइस कैप्टन नहीं है, रिंकू सिंह आ गए बट रजत पाटीदार नहीं आ रहे, आपके मतलब हर्ष दुबे आ गए बट कृणाल पांड्या नहीं आ सकते। तो ये क्या चल रहा है भाई? कौन सी खिचड़ी है, कौन सी जलेबी है? कोई समझाएगा मुझे? आप लोगों को कुछ समझ में आ जाए तो बता दो। मतलब ये मैंने शायद इससे बड़े बैक स्टैबिंग इवेंट कोई अपने इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में नहीं देखा। देखो पता है क्या है, आपके इस पूरे टेन्योर को बेहतर दिखाने वाला ही इंसान संजू सैमसन है। 25 की चैंपियंस ट्रॉफी रोहित शर्मा ने क्लेम कर दी, टीम तो अपनी बनाई थी, आपका क्या था उसमें? रेड बॉल में आपने भाजी पिटवाई है, रोहित शर्मा को तो कप्तानी से हटा दिया ना, वहां से करना नहीं है आप अच्छा किसी। लेकिन आई वाज द सेम मैन हु वॉन यू दिस ना, वही वाली चीज है। साउथ अफ्रीका से जब आपने धुनाई अपनी बेइज्जती करवाकर हमारा मतलब लिटरली जो फैंस है इंडियन क्रिकेट के जेन्युइन फैंस, मुंह काला ही करवा दिया। उस चीज को आपने बिल्कुल ही इस तरीके से शुगर कोट करके साइड में कर दिया कि नहीं भाई, रेड बॉल में तो अभी काफी समय T20 वर्ल्ड कप का वेट कर रहा था। इतनी बुरी बेइज्जती होने से आपकी उस एक इंसान ने बचाई है, सिंगल हैंडेडली उन्होंने आपको वर्ल्ड कप जिताया। और ये चूरण क्यों दिया जा रहा था रिसेंट टाइम में भाई कि नहीं ये परफॉर्मर्स तो वर्ल्ड कप जिता कर आ रहे थे, दे आर द पिलर्स ऑफ वो। किसी की रीढ़ की हड्डी है इंडियन क्रिकेट में नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब आपने प्रेस रिलीज भी नहीं करी इसकी, बहुत चूरन भेज देना, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई है? आपसे सवाल क्या पूछे जाते जब आप बता दें कि संजू सैमसन ड्रॉप डेड सीरीज से? कोटक अभी शायद स्टूपिडिटी भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टूपिडिटी भाई। बात वही है ना कि अगर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इस चीज का मांगोगे, क्यों बैठाया गया, क्या है, ड्रॉप किया गया, किस तरह से ये डिसीजन लिया गया, क्या एक्सप्लेनेशन थी, क्या लॉजिक था, क्या रीजन था, कोई आपको जवाब नहीं मिलेगा। मैं बस कमेंट ही पढ़ रहा था, उसमें एक भाई ने लिख दिया कि ये क्या है यार, उन्होंने सी वर्ड का इस्तेमाल किया कि क्या है ये, क्या क्यूट वो वहां पे सीधा जो आपकी जर्सी पे 3 स्टार मिले हैं ना, वहां से 1 स्टार हटा दो, संजू को हटा दिया है आपने। आपको ही हटा दो। इंडियन क्रिकेट में आपको पूछता कौन? फिर टेस्ट क्रिकेट में आपने भज पिटवाई, T20 में आप घर में जब हारते ना, आपको पूछता कौन? अगर संजू सैमसन वो वेस्ट इंडीज वाला चेज ना करता अपने दम पर, सेमीफाइनल फाइनल चलो अब बाकियों की कंट्रीब्यूशन बता दो, चलो कर दिया। अरे वेस्ट इंडीज में सबके हाथ पैर फूल गए थे यार, नो ब्रेनर है बिल्कुल ही। लिटरली आपने, जो बंदे ने आपकी इज्जत बचाई उसे आपने लात मार के बाहर कर दिया। और एक ही फॉर्मेट खेलता है, ये चूरन मत देना कि रेस्ट वेस्ट कर रहे हैं ना, ओडीआई सेटअप में बेचारा ना टेस्ट सेटअप में, जिस सेटअप में करके दिखाया तुमने उसे वहां से भी लात मार दी यार। संजू सैमसन का आपने लिटरली करियर एक जोक बना दिया, जिसने आपको जोक बनने से बचाया था वर्ल्ड कप में। मतलब भाई इससे शेमफुल चीज नहीं कर सकते सेलेक्टर्स। क्या करा आपने यार? वाइस कैप्टन बनाते हो यार, क्या करा उन्होंने? पाटीदार को टीम से बाहर रखते हो, कृणाल पांड्या की टीम में जगह नहीं है, मतलब सब लोग आगे हैं, हर्ष दुबे आ रखे हैं, आपने रिंकू सिंह को भी ले आए हो, सारी चीजें हैं, बट आप मतलब ये नहीं आ रहे। और उससे ऊपर आपने क्या कर दिया है, देखो
संजू सैमसन ने क्या वर्ल्ड कप जिता के कुछ गुनाह कर दिया है? इंडिया को वर्ल्ड कप नहीं जिताना था क्या उसको? भाई देखो, कायदे से पहले रोहित शर्मा ने जिताया आपको, चैंपियंस रोहित शर्मा का पत्ता साफ, डाल दी। सूर्या ने, संजू ने जिता दिया, संजू का पत्ता साफ, सूर्या ने जिता दिया, सूर्या का पत्ता साफ। तो इस मतलब इस लॉजिक से तो ये है कि भाई अच्छा कर दोगे टीम के लिए तो आपके लिए खतरे की घंटी है। क्या सेंस क्या है? और भाई यार लॉजिक नहीं बनता यार। मनोज कह रहा है कि इसको ले आया, उसको ले आया, इसको नहीं लाया, इसको नहीं लाया, सारी बातें कर लो, सारी बातें मैं पूछ सकता हूं, बट वो बंदा बाहर कैसे हो सकता है यार टीम से? उसके बाद टीम से आपके कैसे डायरेक्टली drop हो सकता T20 है? जो लाइंड अप है वो वेस्ट इंडीज वाले हैं, और वेस्ट इंडीज पहले वाले मुझे लग जमाना रहा था कि ये रोटेशन वाला चलेगा, ठीक है, रोटेट करेंगे किसी न किसी पे, उस तरह से आपको जब भी करेंगे रोटेशन एक खेमा होगा जो हमेशा नाराज होगा। बट यार इन्होंने तो ड्रॉप ही कर दिया, मतलब जो कहते हैं ना हद पार कर दी इन्होंने यार। आपने Literally हद पार कर दी। आपने क्या करा पता है क्या? अब देखो, अब वैभव के रन्स हैं आपके पास, साइडलाइन करने का इतना बेहतर तरीका होगा आपके। इसके बाद जब आपके जिम्बाब्वे T20s हो जाएंगे, इसके बाद ना आपके लंका वाले T20s हैं, आपके एशियन गेम्स हैं, फिर आपको वो लंका आपके वेस्ट इंडीज वाले T20s हैं। ये तब तक इन 3-4 महीने में भी ये खत्म ही कर देंगे संजू का करियर। तो बोल रहा हूँ कि पीछे की समय हो गया, एशियन गेम से भी बाहर निकाल लो, ये बहुत और मैं मुंह से गलत चीज निकल स्क्वाड जाएंगी। में प्रभ सिमरन रहेंगे तो आप प्रभ सिमरन के लिए शोर नहीं मचाओगे। वो वही होगा कि यार स्क्वाड में जितेश है या फिर आपके जो ध्रुव जुरेल है, आप उनको खिलाने की बात नहीं करोगे ना। ऊपर कोई फेल वेल भी हो रहा होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, आप उनको खिलाने की उतनी बात नहीं करोगे। प्रभ सिमरन हाँ, उनको आराम से मौका मिलता प्रभ रहेंगे। सिमरन के लिए मैं खुश हूँ। मैं भाई देखो प्रभ सिमरन के लिए खुश हूँ। प्रभ सिमरन ने 2 सीजन IPL, मतलब अगर आप विकेट कीपर बैटर्स देख रहे थे, मैं इवन पिछले सीजन भी, मतलब उस टाइम लोग हंस देते थे कि भाई कि क्या बात करो, बट मैं कह रहा था विकेट कीपर बैटर्स अगर आप देख रहे हो, आपके ईशान किशन आएंगे बाद में, ईशान किशन उस टाइम उतना माहौल नहीं था, आपका संजू सैमसन थे, जितेश खेल रहे होते थे, ध्रुव जुरेल को हम खिला रहे होते थे, उनसे बेटर पिक प्रभ सिमरन है क्योंकि आप 1, 2, 3 में आप ऑप्शन देखते हो। बट प्रभ सिमरन को लाए हो, आज उनकी लाने की जरूरत ही नहीं बन रही थी। आज आपके यार संजू सैमसन 3 मैच खेल के, आयरलैंड के 2 मैच खेले, इंग्लैंड का 1 मैच खेला है, शायद मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं खेलेंगे, या फिर मुझे ऐसा भी लगता है कि ये संजू सैमसन को इसलिए खिलाएंगे और चाहेंगे, ये प्रे करेंगे कि संजू सैमसन फेल हो जाए, कि संजू सैमसन फेल होगा, सीरीज अपनी लंका लग जाएगी, हम संजू सैमसन को यहां से भी ड्रॉप कर देंगे, कोई फिर शोर मचाएगा नहीं, फिर अगले में जिम्बाब्वे में है नहीं, एशियन गेम्स में हम चेंज कर देंगे बाद में। एशियन गेम्स का कोई स्क्वाड की डेडलाइन और वर्ल्ड कप वाला मैटर थोड़ी है, एशियन गेम्स से आप अब हटा दोगे। अबे जो बायलैटरल के चूरन बेचते, मतलब उनको आप बड़ा दर्जा दे रहे हो, रादर देन जो वर्ल्ड कप जिता कर आ रहा है उसके बायलैटरल के 2-3 फेलियर्स को आप कह रहे हो कि नहीं इनके बेसिस पर आप ड्रॉप कर रहे हो। अबे भाई ये तो मतलब इतना भी ना करो ना यार। देखो कोई बेवकूफ तो बैठा नहीं है। अभिषेक वॉज फेल्ड, मतलब मिजरेबली उसका ना इतना बुरा वर्ल्ड कप जा रहा था। फेलियर्स थे ये सब यार। इन फेलियर्सों को राजा बाबू बना रहे हो सबको। ईशान किशन, संजू सैमसन और शिवम दुबे, ये तीनों थे जिन्होंने बैटिंग करी। सूर्या को मैं ये जरूर कहूंगा पहला गेम यूएसए वाला इज्जत बचाई जो है वो है भाई। आज सूर्या को कुछ भी कह लो, मतलब इंडिया फेल हो रही है तो सूर्या ही नहीं कि सूर्या की जगह बनती है टीम में, सूर्या को वापस लाए, नहीं बनती। बट आपके संजू सैमसन, शिवम दुबे और ईशान किशन के अलावा अगर किसी ने उस वर्ल्ड कप में करी है बैटिंग तो बता देना भाई। बिल्कुल किसी का कोई कंट्रीब्यूशन है इंडिया के लिए तो बता देना। सबके सब फ्लॉप शो, एक के बाद एक फ्लॉप। ना कोच बचता ना सिलेक्टर बचता। घर पर वर्ल्ड कप हारते, ऊपर से फिर से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हाँ। मतलब एक डिसीजन आप पहुंचते ही नहीं वहां तक। पहले भाई आपका टेन्योर लेने जाते हो, कोई चर्चा हुई होगी, कोई डिस्कशन हुआ। एक भाई गौतम गंभीर का ही था ना कि मैं ऐसे कैसे बाहर हो सकता था, ये वो फलाना धमाका। आपके साथ तो शायद फॉर्म भी नहीं लगी हुई थी, फॉर्म वाला पंगा था। आपके जो सीनियर खिलाड़ी आपने उन पे धोनी पे डाल दिया था कि इस तरह के ऐसे कैसे कर दिया। आपके टेन्योर में क्या हो रहा है, एक बंदा